हम लोग डेली स्टॉक मार्केट के बारे में न्यूज़ पढ़ते हैं या टीवी पे देखते हैं। आज निफ्टी क्रैश हो गया, आज सेंसेक्स 1000 पॉइंट से भागा। क्या हमें सच में पता है कि ये स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे वर्क होता है? तो चलो आज की वीडियो में हम यही देखते हैं। शुरू करते हैं सिंपल सवाल से। ये स्टॉक मार्केट होता क्या है? ये सब्जी मंडी जैसा ही एक मार्केट होता है जहाँ पे कुछ लोग शेयर बेचने के लिए आते हैं और कुछ लोग शेयर खरीदने के लिए आते हैं। जैसे सब्जी मंडी में अलग अलग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज के शेयर्स होते हैं। अब ये शेयर क्या होता है? जैसे रुपी भारत के करेंसी का यूनिट है, वैसे ही अगर किसी भी कंपनी की ओनरशिप आपको चाहिए तो उसके शेयर आपको खरीदने पड़ते हैं। अगर आपने एक भी शेयर खरीदा तो आप उस कंपनी के कुछ हद तक ओनर बन जाते हो। उदाहरण के तौर पर ब्रिटानिया कंपनी के शेयर का प्राइस 4600 रुपीज है। अगर आप ब्रिटानिया कंपनी का एक भी शेयर खरीदते हो तो आप ब्रिटानिया कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हो। आपको कंपनी के इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते वक्त वोटिंग करने का हक भी मिल जाता है ना सोचने वाली बात? घर बैठ के आप बड़े बड़े कंपनीज की ओनरशिप खरीद सकते हो, बस पैसा होना चाहिए। आप बोलोगे शेयर खरीदने ही क्यों है भाई, क्या फायदा है? तो ये एक पैसा इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन है। आप अगर अच्छे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करोगे तो जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे शेयर की प्राइस बढ़ेगी और आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। एक उदाहरण देखा जाए तो जिन्होंने इन्फोसिस में 2000 साल में 10,000 इन्वेस्ट किए होंगे, उसकी वैल्यू 20 साल बाद 2 करोड़ हो गई। चलो तो इस मार्केट का थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। तो आखिर इस पूरी दुनिया में पहला स्टॉक मार्केट कब शुरू हुआ? इट्स ऑल स्टार्टेड विथ मोस्ट पावरफुल कंपनी इन द हिस्ट्री, दैट इज डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हम सबको पता है कि अंग्रेजों ने ऐसे ही अलग अलग कंपनीज के बल पे पूरे विश्व पे राज किया था। उनका काम ही ये था कि पूरे विश्व के अलग अलग रीजन में जाना और माल लूटना। इसी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1602 में फर्स्ट टाइम लोगों से पैसा रेज किया था फॉर सम बिजनेस एंड रिसर्च। उसके बदले में लोगों को कंपनी के शेयर दिए गए ताकि इनका जो कुछ भी साल भर का इनकम होगा उसमें से कुछ हिस्सा लोगों को दिया जाएगा, फिर चाहे वो इनकम कहीं से लूटमारी से हुआ हो या फिर किसी और बिजनेस से विच वॉज रिलेटेड टू देम। तब तकरीबन 1100 लोगों ने अपने पैसे इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे। अब ये देखते हैं कि ये स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है और ये इंडिया में शुरू कब हुआ। जैसे हर सिटी में सब्जी मंडी होती है, वैसे ही इंडिया में शेयर्स की खरीदी बिक्री करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया स्टार्टेड इन 1875 एट बॉम्बे, जो अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 1894 में अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ था। देन 1908 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ। देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज NSE स्टार्टेड इन ईयर 1992। इंडिया में ऐसे ही अराउंड 24 स्टॉक एक्सचेंजेस है, बट इसमें से ओनली 7 एक्सचेंजेस आर कंट्रोल्ड बाय सेबी। इनमें से NSE एंड BSE पे ही मोस्ट ऑफ द कंपनीज लिस्टेड है और मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग इन्हीं 2 एक्सचेंज से होती है। तो जैसे हम सब्जी मंडी से सब्जी खरीदते हैं, वैसे ही शेयर्स का लेन देन स्टॉक एक्सचेंजेस से होता है, बट हम डायरेक्टली NSE या BSE के साइट से शेयर्स खरीद नहीं सकते। उसके लिए स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। अब ये स्टॉक ब्रोकर कौन होता है? स्टॉक ब्रोकर्स आर रजिस्टर्ड मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, फॉर एग्जांपल ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन। सो स्टॉक ब्रोकर मतलब एक्सपीरियंस्ड कंपनीज होती है जो शेयर ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और उसके रिलेटेड सब लीगल डॉक्यूमेंटेशन संभालती है। साल 2000 से पहले शेयर ट्रेडिंग ऑफलाइन होता था और बहुत सारा पेपर वर्क होता था। याद है ना गुरु फिल्म का सीन जहां टेक्सटाइल का ट्रेडिंग होता था चिल्ला चिल्ला के? सेम अपने हर्षद मेहता के सीरीज में भी देखा होगा आपने। आफ्टर ईयर 2000 गवर्नमेंट सपोर्टेड ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। जियोजीत इज वन ऑफ द फर्स्ट ब्रोकर टू प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हम सभी लोग
कोई भी एक ब्रोकर के हेल्प से शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। आज के डेट पे सभी ब्रोकर्स के मोबाइल ऐप्स अवेलेबल है। ऐप मोबाइल इंस्टॉल करो, लॉगिन करो, एप्लीकेशन फॉर्म भरो, 1-2 दिन में आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट शुरू हो जाएगा। बस ऐप खोलो, कंपनी चूज करो एंड देन बाय या सेल करो। अब ये देखते हैं कि हम किन किन कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं। NSE पे तकरीबन 6000 to 7000 कंपनीज लिस्टेड है। इसमें से अराउंड 2000 कंपनीज पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, मतलब उन कंपनीज के शेयर्स आप खरीद या बेच सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, हम रिलायंस, TCS, HDFC बैंक जैसे कंपनीज के शेयर्स खरीद सकते हैं। क्या इंडिया की सभी कंपनीज NSE पे लिस्टेड है? नहीं भाई। फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी, अमूल, हल्दीराम ये कंपनीज NSE पे लिस्टेड नहीं है। चलो अब ये जानते हैं कि NSE या फिर BSE पे कंपनीज लिस्ट कैसे होती है। जब कोई भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वो बैंक से लोन लेती है, बट जब बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत होती है तो एक ही ऑप्शन होता है, पब्लिक, लोगों से पैसे लेना। और इसी प्रोसेस को टेक्निकली IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स कहते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज अनाउंसमेंट ऑफ IPO। देन इन्वेस्टर्स उस IPO को सब्सक्राइब करते हैं, मतलब पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड देन लॉटरी की तरह इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलोकेट किए जाते हैं और वो कंपनी NSE पे लिस्ट हो जाती है। इसका मतलब जिन लोगों से पैसा लिया जाता है उनको बदले में शेयर्स दिए जाते हैं और इन्हीं शेयर्स की खरीदी और बिक्री एक्सचेंज हाउस में होती है। रिसेंटली LIC, नायका, पेटीएम जैसे कंपनीज ने IPO से लोगों से पैसा कलेक्ट किया और ये कंपनीज NSE पे लिस्ट हो गई। अब कोई शेयर खरीदेगा तो प्रॉफिट के लिए ही खरीदेगा, है ना? तो शेयर्स की प्राइस ऊपर नीचे कैसे होती है? अगेन बैक टू सब्जी मंडी। जब मंडी में फार्मर्स से टोमेटोज कम आते हैं और खरीदने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं तो मंडी वाले लोग टोमेटोज के भाव बढ़ा देते हैं। और जब फार्मर्स से ट्रैक्टर भर भर के टोमेटोज आते हैं मगर खरीदने वाले लोग तो उतने ही हैं, तब मंडी वाले लोग टोमेटोज कम भाव में बेच देते हैं। सिमिलरली जब डिमांड हाई होती है, मतलब शेयर्स खरीदने वाले लोग ज्यादा होते हैं, तो शेयर्स की प्राइस बढ़ जाती है क्योंकि शेयर बेचने वाले प्राइस बढ़ा देते हैं। और इसका ठीक उल्टा, जब डिमांड लो होती है, मतलब शेयर्स खरीदने वाले लोग कम होते हैं और बेचने वाले लोग ज्यादा, तो प्राइस गिर जाती है क्योंकि बेचने वाले किसी भी प्राइस पे बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएट होती है, जैसे कि कंपनी का परफॉर्मेंस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल रिजल्ट्स, कॉर्पोरेट एक्शंस, इटीसी। तो ऐसे चलता है हमारा शेयर बाजार। आई होप आप सभी को शेयर मार्केट के बेसिक कंसेप्ट्स समझ आ गए होंगे। अगर इसी तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लिक ऑन बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड लाइक इट। थैंक यू। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।